सुख सागर 5वां स्कंद 10वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे जड़ भरत को पकड़कर राजा रहुगण द्वारा पालकी में लगाना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। साथ ही साथ इस अध्याय को लाइक कर दें और कम से कम 10 लोगों को शेयर कर दें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जड़ भरत का दूसरा समाचार सुनो। एक समय राजा रहुगण सिंधु सुवीर नामक अपने शहर से शिविका पर चढ़कर कपिल मुनि के पास ज्ञान सीखने जाता था। राह में उसकी सवारी का एक कहार बीमार हो गया। उसी ओर कहीं जड़ भरत श्री हरि के स्मरण में आनंद से बैठे थे। दूसरे कहारों ने जड़ भरत को मोटा ताजा शरीर देखकर पकड़कर शिविका में लगा दिया। जड़ भरत आनंद पूर्वक राजा की पालकी उठाए चले जाते थे और इस अपमान का उनको कुछ सोच नहीं था, परंतु पृथ्वी को देखते हुए चींटी आदि जीवों को दबाने से बचते हुए पैर रखते थे। अतः जब कई बार पालकी हिल गई तब राजा ने क्रोध से कहारों की ओर देखा और कहा, तुम लोग पालकी क्यों हिलाते हो? कहार बोले, हमारा कुछ दोष नहीं है, यह नया कहार पालकी हिलाता है। यह बात कहते ही राजा ने जड़ भरत से कहा, हे कहार, तू हृष्ट पुष्ट दिखलाई देता है, अभी इतना रास्ता नहीं चला जो तू थक गया हो। क्या तुझे अपने प्राणों का डर नहीं है जो हमारी पालकी को ठीक से नहीं ले चलता? जड़ भरत यह वचन सुनकर चुप ही रहा। राजा को कुछ उत्तर न दिया। मन में सोचकर कहने लगा कि शरीर को कर्मानुसार ही दुख व सुख मिलता है। परमेश्वर इन दोनों से अलग रहकर सदा एक रीति से रहते हैं। यह कहकर जड़ भरत चुप हो गए तथा राजा क्रोध करके बोला, हे कहार, तू हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं देता? यह वचन सुनकर जड़ भरत ने विचार किया कि यह अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है, अतः इसका घमंड मिटना चाहिए। ऐसा विचार कर जड़ भरत हंसकर बोले, हे राजा, तुमने कहा कि तू बहुत राह नहीं चला जो थक गया हो। सो जो व्यक्ति वृथा ही फिरता है वह दुख पाने से अवश्य बीमार होगा, क्योंकि वह ऐसा कर्म नहीं करता जिससे आवागमन से छूट जावे। आपने कहा कि तू दुर्बल नहीं है, मोटा दिखाई देता है। सो हे राजन, जिसे जीव कहते हैं वह सदा चैतन्य रहकर न मोटा होता है न दुर्बल, सदा एक सा रहता है। यदि उसे दुबला कहो तो ऐसा समझो कि उसके विराट रूप में सारा जगत व 14 लोक वर्तमान हैं। यह शरीर नाश होने वाला है, कभी हष्ट पुष्ट तो कभी दुर्लभ रहता है। जिसने इस अनित्य शरीर में प्रीति लगाई है उसे इन बातों का विचार करना चाहिए। तुमने जो यह कहा कि तुम मरने की इच्छा नहीं रखता है, सो मेरे लिए जीना व मरना दोनों बराबर है, क्योंकि बिना मृत्यु आए कोई नहीं मरता। हे राजन, परमेश्वर का प्रकाश मेरे, तुम्हारे और सब जीवों के शरीर में एक सा है, अतः मैं स्वामी व सेवक को समान जानता हूँ। तुम इसी शरीर तक राजा हो, मरने के उपरांत हम अथवा आप दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए तुमको यह शक्ति नहीं है कि जो अविनाशी पुरुष आत्मा को दुख दे सको। इस झूठी काया को चाहो सो दंड दे दो, दुख सुख से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। यह वचन सुनते ही जब राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ तब वह पालकी से उतर पड़ा और जड़ भरत को दंडवत कर बोला, हे महाराज, मैंने इस संसारी जाल में फंसे रहने से तुमको नहीं पहचाना। सत्य बतलाओ, तुम ऋषिश्वर हो या किसी महापुरुष का अवतार होकर अवधूतों की तरह अपने वेश बदलते फिरते हो? आप कृपा करके अपना भेद बतलाइए और मुझे ज्ञान सिखलाकर भव सिंधु से पार उतारिए। मैं शंकर जी के त्रिशूल से और यमराज, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आदि किसी देवता से नहीं डरता, परंतु ब्राह्मण शाप दे बड़ा डरता हूँ, अतः मेरा अपराध क्षमा करें। यह बात सुनकर जड़ भरत ने कहा, हे राजा, यह जीव अपने कर्म से कभी देवता होता है तो कभी मनुष्य देह में राजा होता है और कभी भिखारी बनता है। यही गति इस देह की समझकर परमात्मा को, जिसे जीव कहते हैं, उन सब से अलग जानना चाहिए। इतना कहने के पश्चात जड़ भरत ने अपने पूर्व जन्म का सब हाल राजा रहुगण से वर्णन किया। और इसी प्रकार यहाँ पर 10वां अध्याय 5वें स्कंद का समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो उन सभी के अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ज्ञानमाला श्री गोगाजी महापुराण के अध्यायों का श्रवण भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें
तथा इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें।